आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाई क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाई क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इशूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को आपने देखा होगा, पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फ़ायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ इंटेंस मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है, तो जिसको कि हमारे अडॉप्ट किया गया है। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। सर, इसमें मूल बिल में कितने संशोधन हुए हैं और किस तरह से ये संशोधित प्रारूप पेश किया जा रहा है? जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे और जिसको बाई मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाई क्लॉज और 14 क्लॉजेज पे हमारे अमेंडमेंट भी अडॉप्ट। 655 पेज की हाफ फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी डिसर्ट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़, जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन ऐप को अप्लाई करना, इवैक्यू के प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वफ़ के मुफाद में नहीं है, वफ़ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इशूज़ खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो ज़रूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से क़ानून का इस्तेमाल करके, अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहाँ पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। प्रोसीडिंग्स अब तक चले उसके बहुत सारे जो डिस्कशन उसमें हुआ था, बहुत सारे सजेशंस जो आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन जो आए थे, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये तमाम विरोध के बावजूद सरकार अपनी मनमर्जी की है, अपने हिसाब से इस रिपोर्ट बनवाई है, अपने हिसाब से छोटे मोटे लिपापति करके कुछ अमेंडमेंट्स की है। हम चाहते थे एक बराबरी का सबको हो, देश में जितने समुदाय हैं सबके जो पूजा स्थल हैं, जो धर्मस्थल हैं, जो सबके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, सबके लिए गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक पैरिटी हो। लेकिन यहाँ पे देखा गया पहली बार कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, माइनॉरिटी के राइट्स का हनन हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स दिया गया था उसके खिलाफ में ये अमेंडमेंट्स लाया गया है। हम क्लियरली कांग्रेस की तरफ से ये क्लियरली कहते हैं और हम चाहते भी थे कि हिंदुस्तान में जितने समुदाय हैं उनके तमाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक तरह के रूल हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली ये सिंगल आउट करने के लिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग को, खासकर मुसलमानों को सिंगल आउट करने के लिए और खासकर उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उनकी आवाज़ दबाने के लिए ये अमेंडमेंट्स लाए गए। आपका सर, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जेपीसी में जो चर्चा होनी चाहिए थी
और जिस चीज़ों को मलहूज रखना चाहिए था वो नहीं रखा जा सका। जो स्टेक होल्डर्स आए थे, देश भर में जो दौरे किए थे, देश भर से जो ईमेल आए थे, उन सबको नज़रअंदाज करते हुए वोटिंग पर जो है वो अडॉप्ट की गई रिपोर्ट, और जो है वो जो गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, अनलॉफुल है और डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, बल्कि इससे जो है वो एक मजहब में दखलंदाजी का एक रास्ता खुल रहा है जो बहुत दुखदेह है और हानिकारक होगा आगे चल करके। उसकी वजह यह है कि हम तो पेरिटी चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक ऐसा कानून हो कि जिसमें जो है सबकी विशेषताएं जो हैं, उनकी सबकी अलग अलग जो खसूसियात हैं, आइडेंटिफिकेशन है, वो बाकी रहें। लेकिन इसमें पेरिटी नहीं है, बल्कि इसमें एक इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है इसमें मुस्लिम्स के साथ में, मुस्लिम लॉ के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिलसिला कब बंद होगा। JPC on the Waqf Amendment Bill has concluded today. The intention of the government was to bring in modernity, transparency, accountability in the management of Waqf properties, and to also prevent the abuse of the law by the vested interests who were trying to encroach upon lands at the cost of social and communal harmony in the country. Both of these objectives have been met with the amendments that have been passed and the report that has been finally accepted by the JPC. Though the discussions were heated, the final report is a fine document that empowers the Muslim community, the donors who make the waqfs, by bringing in much needed accountability and transparency in the dealing of the waqf boards. In addition to that, the fears that many sections of society had about the abuse of certain provisions of the Waqf Act has also been allayed by balancing those provisions.